Good morning, all of you. Today we will continue exercise 7. In the last class, we have to done permutation of total number of permutation when objects are different. Now we are going on next concept, total number of permutation when objects are not different. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, उसमें क्या थे, सब ऑब्जेक्ट्स क्या थे, डिफरेंट थे. इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स में क्या मिलेगी, सिमिलरिटी मिलेगी. तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन total number of permutation when total number of permutations when objects are not different, when objects are not different. Not different. Let a word ma is given. We want to find total number of permutation by using letter of words ma. How many permutation, how the total number of permutation possible by using the words ma. मतलब इनके जो लेटर्स हैं इनका यूज करके अपने को क्या फॉर्म करना है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने पॉसिबल हैं वो देखने हैं. अब देखो यहाँ पे इस केस में, देखो यहाँ पे जो ए जो है, लेटर ए है वो 2 टाइम्स क्या और रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट. इस ये जो वर्ड है माँ, जो वर्ड जो लिखा हुआ है, इसमें जो ए जो लेटर्स है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. मतलब इस वर्ड के अंदर टोटली जो लेटर्स हैं वो क्या डिफरेंट नहीं है. जो लेटर्स इसमें जो यूज हो रहे हैं इस वर्ड में माँ में, तो उसमें सारे जो लेटर्स है वो डिफरेंट नहीं है. तो ए जो है वो क्या 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीटेड. और अपने को क्या फॉर्म करना है, इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके अपने टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन या अरेंजमेंट फाइंड करना है, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है. अगर मान लो यहाँ पे ये एज्यूम करें कि ये जो ए जो लिखा हुआ है वो सारे क्या डिफरेंट्स है, इसमें जो लेटर्स हैं वो क्या सारे क्या डिफरेंट लेटर्स हैं. अपने को तो सिमिलरिटी पता कि भी ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और सेम है. अपने इसमें अगर एज्यूम करें ट्रीटेड एज all the letters of word ma is different. इस वर्ड में ये जो वर्ड लिखा हुआ माँ, इसमें अगर सारे जो लेटर्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. तो हाउ मेनी परम्यूटेशन, कितने परम्यूटेशन होते हैं इसमें, फैक्टोरियल 3 होते हैं. 3 ऑब्जेक्ट्स है और 3 लेटर्स है और 3 का ही क्या करना है, यूज करना है. तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होते हैं, फैक्टोरियल 3. इट मीन्स फैक्टर 3 कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1. ये तो कब होते हैं, जब इसमें इस वर्ड में सारे लेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. तब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होते हैं, 6 या फैक्टोरियल 3. और 3 आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 3. और 3 को क्या करना है, कंसीडर करना है. भाई 3 ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या 3 लेटर्स हैं और तीनों लेटर्स का क्या करना है, यूज करना है. तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने पॉसिबल होंगे, 6. ये कब फाइंड किया अपने, जब आपके पास इसमें जो तीनों जो लेटर्स हैं वो क्या डिफरेंट हो.
बट अपने पास एक्चुअल में तो क्या है, ए क्या है, सेम है। तो कितने पॉसिबल होंगे? अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करूं एम A1 और A2, वैसे तो A1 और A2 क्या है, सेम ही ए ही है। अगर मैं इसको डिफरेंट ट्रीट करूं A1 और A2, तो क्या क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है? एक तो क्या बन सकता है, एम A1 A2, एम A1 A2 या एम A2 A1, ये भी तो अरेंजमेंट हो सकता है, एम A1 A2 और एम A2 A1। ये तो कब होगा, जब अपने इसको डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं। A1 और A2 क्या है, डिफरेंट है। अगर यहाँ पे डिफरेंट नहीं हो, सिमिलर हो A1 और A2, इसमें तो क्या है, सिमिलर ही है ना, ए तो सेम ही है। अब आपने ट्रीट किया कि यहाँ पे A1 और A2 है, ये जो फर्स्ट वाला ए है A1 और ये सेकंड वाला ए है A2, तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट क्या होगा, ये होगा अगर दोनों सेम हो तो। और क्या वर्ड फॉर्म हो सकता है इन लेटर्स का यूज करें, और क्या फॉर्म हो सकता है, ये हो सकता है कि A1 M A2, A1 M A2। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, A2 यहाँ पे आ जाए और M A1 हो जाए, ये भी तो पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखो A1 और A2 क्या सेम है, यहाँ पे ए ही है यहाँ पे, तो क्या फॉर्म होगा, A M A, ये बन सकता है एक वर्ड, इन लेटर्स का यूज करें। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, ये हो सकता है A1 A2 M, A1 A2 M। और इसमें क्या अरेंज हो सकता है, A2 स्टार्टिंग में आ जाए और A1 बाद में आ जाए, ये भी हो सकता है। A2 A1 और M, ये हो सकता है। बट यहाँ पे A1 और A2 तो क्या सेम है, A1 और A2 तो क्या सेम है, तो क्या होगा A और M। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है अरेंजमेंट की इस वर्ड में? हर्षित, आयुष? नो सर। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि आप इसको इनके लेटर्स को यूज करके आप इतने वर्ड फॉर्म कर सकते हो? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? नो सर। भाई अगर अपने क्या करें, इसको डिफरेंट लेटर्स, इस जो वर्ड में जो माँ जो वर्ड लिखा हुआ है, इसमें जो लेटर्स हैं, वैसे तो क्या है, ये टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये क्या 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर अपने इसको क्या करें, ट्रीट करें कि ऑल द लेटर्स क्या डिफरेंट है, तो कितने परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे, 6। 3 लेटर्स हैं और तीनों का यूज करना है, तो फैक्टोरियल 3 टाइप से आप अरेंज कर सकते हो, तो टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे, फैक्टोरियल 3। इसका मतलब 6, इसका मतलब क्या हुआ, 6 टोटल पॉसिबिलिटी हो सकती है, टोटल वर्ड्स कितने फॉर्म हो सकते हैं, 6। जब अपने क्या करें, इसको A1 और A2, मतलब जो A है उसको क्या करें, डिफरेंट एज्यूम करें, ट्रीट करें कि A1 A2, तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अब एक्चुअल में कितना आना चाहिए अरेंजमेंट, टोटल जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने आने चाहिए, एक्चुअल में 3 आने चाहिए। एक्चुअल में कितने आने चाहिए, 3, क्योंकि अपने पास तो जो A जो है वो तो क्या है, सेम है। देखते तो यहाँ पे ये ट्रीट किया है कि जो A है वो क्या हो, डिफरेंट हो। जब A डिफरेंट हो उस केस में क्या होगा, तो टोटल परम्यूटेशन कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे, 6। एक तो ये हो सकता है, फर्स्ट क्या हो सकता है, M A1 A2, और इसी में अरेंज कर सकते हैं A1 A2, तो A2 A1 भी तो हो सकता है, ये अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, तो M A2 A1। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, A1 M A2 या A2 M A1, और लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है A1 A2 M और A2 A1 M। बट एक्चुअल में क्या होगा, या तो ये वर्ड पॉसिबल हो सकता है M या AMA या AAM, इसके अलावा थोड़ी ना कोई वर्ड फॉर्म हो सकता है इन लेटर से। गॉट इट? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये तो क्या हो गया, Yes, टोटल sir. टोटल परम्यूटेशन व्हेन टोटल परम्यूटेशन when all the letters are different,
all the letters are different, all the letters are different। भाई ये जो 6 परम्यूटेशन जो आ रहे हैं आपके पास वो कब आ रहे हैं, जब यहाँ पे आपने जो जो कॉमन है इसमें भाई एम ए ओ ए ये वर्ड आपके पास, बट ए तो क्या है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बट आपने यहाँ पे एज्यूम किया कि जो ए जो है वो क्या दोनों जो 2 ए आ रहे हैं, 2 ए मिल रहे हैं इस वर्ड में, वो दोनों क्या डिफरेंट हैं, तो उस केस में आपके पास कितने परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे 6। और ये कब होगा, व्हेन टोटल परम्यूटेशन when all the letters are not different, all the letters are not different। और एक्चुअल में क्या है, ये सारे लेटर्स डिफरेंट नहीं है ना, ये सारे लेटर्स डिफरेंट है नहीं इस वर्ड में। भाई यहाँ पे देखो जो माँ जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें ये जो ए है वो क्या हो रहा है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इस वर्ड में जो तीनों जो लेटर्स हैं, जो 3 लेटर्स हैं वो डिफरेंट नहीं है, और तो जो टोटल परम्यूटेशन होंगे इस केस में वो कितने होंगे, फर्स्ट सेकंड 3, 3 तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, तो टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे 3। तो फैक्टोरियल 3, और जितने टाइम जो लेटर यूज हो रहा है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। भाई ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो क्या कर दिया, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। तो डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपके पास माँ वर्ड लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड या टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे देखो ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ए क्या 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, भाई क्या करेंगे इसको फर्स्टली क्या ट्रीट करेंगे, फिर तीनों लेटर्स क्या हैं डिफरेंट हैं, तो कितने परम्यूटेशन होंगे फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पे एक्चुअली में तो क्या है ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ए 2 टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो जो लेटर्स यूज हो रहा है रिपीट हो रहा है, जितने टाइम रिपीट हो उतने फैक्टोरियल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 होगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और डिवाइड फैक्टोरियल 2, तो कितने परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे 3, और अपने पास भी कितने मिल रहे हैं इसमें 3 मिल रहे हैं, तो माँ और एक ए एम ए और एक ए एम। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो इसमें आपके पास वर्ड गिवन आपको इंडिया INDIA, ये आपको वर्ड गिवन है इंडिया। अब इसमें आपको फाइंड करना है कि कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है या कितने वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हो इन लेटर्स का यूज करके, या टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन और टोटल वर्ड formed by word India by using all the letters। भाई इंडिया के अंदर जो भी लेटर्स यूज हो रहे हैं इन लेटर्स का यूज करके कितने आप वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो विद और विदाउट मीनिंग, तो उसका मीनिंग निकले या नहीं निकले, या टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे। अब देखो यहाँ पे आई क्या हो रहा है, भाई ऑल द लेटर्स आर नॉट डिफरेंट, भाई सारे लेटर्स क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, तो कितने परम्यूटेशन पॉसिबल होते हैं फैक्टोरियल 5, कितने होते फैक्टोरियल 5। अब यहाँ पे देखो जो आई है वो क्या हो रहा है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आई यहाँ पे क्या हो रहा है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल परम्यूटेशन कितने पॉसिबल होंगे, अगर यहाँ पे ये जो आई और ये जो आई है वो क्या होता है डिफरेंट होता, तो अगर 5 क्या होते हैं डिफरेंट लेटर्स होते हैं, 5 डिफरेंट लेटर्स होते हैं और 5 लेटर्स का अपने को क्या करना था यूज करना था, तो टोटल परम्यूटेशन कितने पॉसिबल होते हैं उस टाइम फैक्टोरियल 5। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है आपके पास, एक्चुअल में क्या मिल रहा है अपने को, आई क्या हो रहा है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये जो लेटर्स है आई वो क्या हो रहा है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उतनी फैक्टोरियल से आपको क्या कर दो, भाई जो भी लेटर्स जितने टाइम रिपीट हो रहा है उससे क्या कर दो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 2 से क्या करना है डिवाइड करना है। ये आपके पास क्या आ जाएंगे टोटल वर्ड्स आ जाएंगे जो इन लेटर का आप यूज करके फॉर्म कर सकते हो। कितना होगा फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइड फैक्टोरियल 2
तो 2 से 2 फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 60। तो 60 वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हो इन लेटर्स का यूज करके। ये जो वर्ड लिखा हुआ है इंडिया, इनके लेटर्स का यूज करके आप 60 वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो विद और विदाउट मीनिंग। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एक वर्ड और लिखा हुआ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। अब इसमें अपने को क्या फाइंड है, टोटल परम्यूटेशन फाइंड करना है। अब देखो तो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल लेटर्स कितने इसमें, टोटल लेटर्स 11 है। अब कौन कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ए कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसमें। और कौन सा रिपीट हो रहा है, एम। टी भी हो रहा है, टी 2 टाइम्स हो रहा है, टी भी क्या 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और एम भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एम भी क्या 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और कोई रिपीटेशन है इसमें किसी भी लेटर्स का? नो सर। अब देखो इसमें मान लो आपके पास इसमें ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, टी भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और एम भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर अपने इसको ट्रीट करें कि ये सारे क्या है, डिफरेंट लेटर्स हैं, सारे क्या है, डिफरेंट लेटर्स हैं, और सभी लेटर्स का यूज करना है और अपने को क्या फॉर्म करना है, वर्ड्स फॉर्म करना है। कोई भी वर्ड बनाना है अपने को जो उसका मीनिंग हो या चीज नहीं हो। तो कितने पॉसिबल होंगे, फैक्टोरियल 11। टोटल लेटर्स कितने हैं, 11 है, और 11 लेटर्स का क्या करना है अपने को, यूज करना है। तो फैक्टोरियल 11 इतने परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एम भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और एम भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जितने टाइम्स जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल क्या करना है अपने को, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे टोटल परम्यूटेशन, टोटल वर्ड्स कितने फॉर्म होंगे, टोटल परम्यूटेशन, टोटल परम्यूटेशन और टोटल वर्ड formed by mathematics तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 11। अब देखो कौन कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, ए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो फैक्टर 2 से डिवाइड किया, ये तो ए के लिए हो गया। टी भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से अगेन क्या किया, डिवाइड। फिर यहाँ पे एम भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो फैक्टर 2 से अगेन क्या किया, डिवाइड किया। अगर यहाँ पे किसी में ये होता, ए यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा होता, तो यहाँ पे क्या लिखते, ए के लिए फैक्टोरियल 3 आता। तो यहाँ पे टी में भी क्या होता, अगर टी यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट होता, तो यहाँ पे क्या करते, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितने आपके पास क्या हो जाएंगे, टोटल परम्यूटेशन या टोटल वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो आप मैथमेटिक्स वर्ड्स से, इनके लेटर्स का यूज करके। तो फैक्टोरियल 11 कितना होगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। टू इंटू 1 और फैक्टोरियल 2 कितना होगा, 2 इंटू 1, और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 कितना होगा, 2 इंटू 1, और ये फैक्टोरियल कितना होगा, 2 इंटू 1, और 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 8। तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या मिल जाएगा, देखो कितने लेटर, कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, उस आ जाएंगे, तो टोटल परम्यूटेशन मिल जाएगा। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर। तो कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ permutation, permutations of total number of permutation of n objects, total number of permutation of n objects in which p objects
P objects are same kind. P objects are same kind. तो कितने होंगे? डायरेक्ट यूज कर सकते हो फैक्टोरियल n. भाई आपके पास n ऑब्जेक्ट्स थे. अब n ऑब्जेक्ट्स में से जो p ऑब्जेक्ट्स क्या थे? सेम काइंड के थे. जैसे अपने वर्ड यूज किया था, माँ वर्ड यूज किया था, उसमें टोटल लेटर्स कितने थे? 3 लेटर्स थे. और उसमें जो ए थे, टू, जो ए थे वो क्या हो रहे थे? 2 टाइम्स रिपीट हो रहे थे, मतलब सेम काइंड के थे. और बाकी अदर आर क्या थे? डिफरेंट. एंड अदर आर डिफरेंट. अदर आर डिफरेंट. तो परम्यूटेशन क्या होगा? टोटल परम्यूटेशन क्या होगा? फैक्टोरियल एन डिवाइड फैक्टोरियल पी. फैक्टोरियल पी. जैसे आपके पास ये वर्ड था एम, माँ वर्ड था, और अपने को क्या फाइंड करना था? टोटल परम्यूटेशन फाइंड करना था. तो यहाँ पे देखो कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स हैं. कितने लेटर? 3 लेटर्स हैं. तो मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 3. एन की वैल्यू कितनी होगी? 3. अब यहाँ पे जो पी ऑब्जेक्ट्स आर सेम काइंड. पी ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हो गया? जो ए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. ए जो लिखा हुआ है वो क्या 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो आपके पास 2 जो ऑब्जेक्ट्स है, मतलब एक तो ये वाला ए और एक ये वाला ए, सेम काइंड के. तो यार पी की वैल्यू कितनी होगी? 2. ठीक है. तो जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है जो लेटर्स, उसका अपने को क्या करना है? डिवाइड करना है. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल एन डिवाइड फैक्टोरियल पी. डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर फाइंड कर सकते हो. एनी प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है. पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी. ठीक है. तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. परम्यूटेशन, टोटल परम्यूटेशन of n objects, total permutation of n objects in which p objects of one kind and q objects of second kind and other are different. So total permutation of n objects in which p objects are same kind and q objects of second kind. मतलब p objects तो क्या है? सेम काइंड के. जैसे मैथमेटिक्स आपने देखा था वर्ड मैथमेटिक्स. अब इसमें देखो ए भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और एम भी क्या हो रहा है? 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और टी भी क्या हो रहा है? 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो मतलब पी ऑब्जेक्ट्स तो क्या हो गए? सेम काइंड के हो गए. इसके बाद जो क्यू जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी क्या हो गए? सेकंड काइंड के, वो जो सेम है. पी ऑब्जेक्ट्स तो क्या हो गए? सेम काइंड के हो गए. जैसे यहाँ पे ए क्या हो गया? सेम काइंड के, तो इसको पी बोल दिया. टी जो 2 टाइम रिपीट हो रहा है इसको बोला क्यू. बस सेकंड जो सेम काइंड के ऑब्जेक्ट्स हैं. और यहाँ पे जो एम भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. ये हो जाएगा आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड काइंड. तो सेम है ऑब्जेक्ट्स और बाकी अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? डिफरेंट है. तो इस केस में क्या फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो? फैक्टोरियल एन डिवाइड फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल क्यू. आर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं इसमें अदर काइंड के जो सेम होते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाता? फैक्टोरियल आर भी आ जाता. इसमें प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir.
एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, how many 3 digits number can be formed by using the digits 1 to 9? भाई डिजिट्स क्या गिवन अपने को 1 to 9, डिजिट्स है 1 to 9, और क्या फॉर्म करना है अपने को, हाउ मेनी 3 digits numbers can be formed using the digits 1 to 9 if no digits is repeated। अपने को क्या बनाना है, 1 से 9 तक हमारे पास क्या डिजिट्स है, और इन डिजिट्स का यूज करके अपने को क्या फॉर्म करना है, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। 3 डिजिट का क्या फॉर्म करना है, नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म करना है, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो कितने 3 डिजिट के नंबर पॉसिबल है वो फाइंड करने हैं। तो 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, रिपीटेशन अलाउ है नहीं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और यहाँ पे देखो 1 to 9, भाई डिजिट्स क्या 1 to 9 है, ऑल ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंट है, ऑल ऑब्जेक्ट्स क्या है इसमें, डिफरेंट है, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। 1 to 9 जो डिजिट्स है उसमें सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने डिजिट्स हैं वो सब क्या है, डिफरेंट है, मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट्स सारे क्या हैं, डिफरेंट है, और 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यूनिट प्लेस होगा, जो भी नंबर होगा 3 डिजिट का उसका यूनिट प्लेस होगा, ये 10 प्लेस और ये 100 प्लेस होगा। तो इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे, यूनिट प्लेस को 9 होंगे, कितने में होंगे, 9 वे टू फिल दिस प्लेस। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे जो डिजिट्स यूज होगी वो आप आगे यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे जो डिजिट्स आपने यूज कर ली वो आगे आप यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई भी एक डिजिट यूज होगी, 1 to 9 कोई भी एक डिजिट यूज होगी, और यहाँ पे जो डिजिट यूज हो गई उसको आप आगे यूज नहीं कर सकते। तो मतलब इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे, आपने 1 to 9 में से एक डिजिट आपने यूज कर ली, तो यहाँ पे कितने डिजिट रिमेनिंग रही आपके पास, 8 डिजिट क्या रही रिमेनिंग। तो इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे, 8 भी होंगी, और इसको 7। क्लियर? यस सर। और सही, एक बार फिर से बता दो। देखो यहाँ पे आपका डिजिट्स है 1 to 9, 1 to 9 आपको डिजिट्स गिवन है, और इन डिजिट्स का अपने को क्या करना है, यूज करना है, और अपने को क्या फॉर्म करना है, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। उसने बोला रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, भी जो 3 डिजिट का आप जो नंबर बनाओगे उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। इसका मतलब आप ये नहीं बना सकते, ये बनेगा ही नहीं, इसने बोल दिया रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब आप इस नंबर में जैसे 1 आपने यूज कर लिया तो आप 1 को एक बार यूज कर सकते हो, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो ये जो वर्ड ये जो बनेगा ना 3 डिजिट का नंबर 111, ये नहीं बनेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो उसने बोल दिया रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ना ये फॉर्म होगा, मतलब जिसमें रिपीटेशन हो रहा है वो अपने को यूज नहीं करना है, इसने साफ बोला कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे देखो वो जो 3 डिजिट का नंबर होगा तो ये तो क्या होगा, यूनिट प्लेस होगा, ये 10 प्लेस होगा, ये 100 प्लेस डिजिट होगी। तो यहाँ पे जो यूनिट जो प्लेस डिजिट है इसको फिल करने कितने भी हो सकते हैं, कितने तरीके से आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे इस प्लेस पे 1 to 9 कुछ भी आ सकता है, 1 to 9 कोई भी डिजिट्स आप यूज कर सकते हो। तो मतलब इस प्लेस को फिल करने कितने भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। क्लियर? यस सर। प्लेस को फिल करने कितने भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपने डिजिट यूज कर ली 1 to 9 में 9 डिजिट्स हैं, आप कोई ना कोई एक डिजिट तो यूज करोगे। अब यहाँ पे जो डिजिट्स यूज हो गई तो वो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब आपके पास एक डिजिट आपने यहाँ पे यूज कर ली तो आपको रिमेनिंग कितनी रही, 8 डिजिट्स क्या रही, रिमेनिंग रही। जो 10th जो प्लेस है उसमें आप जैसे आपने एक डिजिट यहाँ पे यूज कर ली तो आपके पास 8 डिजिट्स थी, तो उन 8 डिजिट को आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, कोई से भी डिजिट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इस प्लेस को फिल करने कितने भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपने एक डिजिट यूज कर ली और यहाँ पे भी क्या कर लिया,
एक डिजिट्स का यूज कर लिया, तो आपके पास 2 डिजिट तो क्या होगी, यूज हो गई, तो कितनी रिमेनिंग रही 7। तो इस प्लेस को फिल करने कितने वे होंगे, 7 वे होंगे। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, इसका मतलब इस प्लेस को फिल करना पड़ेगा अपने को, और देन इस प्लेस को भी, और एंड इस प्लेस को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल 3 डिजिट के नंबर कितने फॉर्म हो जाएंगे, 7 इंटू 8 इंटू 9 कितने हो जाएंगे, भाई 8 इंटू 9 72 इंटू 7, ये आ जाएगा 504। एनी प्रॉब्लम, 504 नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हो 3 डिजिट्स के इन 1 to 9 जो डिजिट्स हैं इनका यूज करके, जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो अब सर। फॉर्मूले से अगर फाइंड करना चाहो, कि जरूरी नहीं है कि भी आप इस मेथड से ही करो, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करना चाहो, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 9। 1 to 9 में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 9 डिजिट्स हैं, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 9। और अपने को क्या करना है, 3 डिजिट्स का यूज करना है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 9 में से अपने को क्या करना है, 3 डिजिट्स यूज करनी है, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो एनपीआर। तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल एन डिवाइड फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फॉर्मूला कब आप यूज कर सकते हो, जब ऑब्जेक्ट्स क्या हो, डिफरेंट हो और रिपीटेशन अलाउ नहीं हो। तो यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 9 डिवाइड फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो क्या होगा, फैक्टोरियल 9 डिवाइड फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और डिवाइड फैक्टोरियल 6, तो कैंसिल आउट। तो रिजल्ट क्या मिल गया, सेम मिल गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 कितना होगा, 504। तो 504 इतने नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हो इन डिजिट्स का यूज करके, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। यहाँ से भी अपने पास सेम रिजल्ट मिल रहा है 504, और इस फॉर्मूले से भी क्या मिल रहा है, सेम रिजल्ट मिल रहा है। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. नो सर। ओके, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Thank you, sir.